हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एग्जाम के बारे में। सो केमिस्ट्री का पेपर कहाँ से बनेगा, सो इन टॉपिक्स से बनने वाला है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। सो 33 क्वेश्चंस आपके इन टोटल आएंगे। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं 16 MCQs हैं विच कंटेन्स 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी की अगर मैं बात करती हूँ तो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है कैरिंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी कंटेन्स 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगेन ऑफ 3 मार्क्स हियर। अगर हम सेक्शन डी की बात करते हैं तो 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे कैरिंग 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स ईच। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी ओवर हियर, सो एज सच आपको एक्सटर्नल चॉइस नहीं दी जाएगी। देयर इज इंटरनल चॉइस गिवन टू यू, सो मेक श्योर आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड राइटिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ओवर देयर। सो सोल्यूशन दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। सो इसमें हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड बी नोइंग द डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ, इट्स एप्लीकेशन एज वेल एज लिमिटेशंस एज वेल। लिमिटेशंस बहुत लोग भूल जाते हैं, सो मेक श्योर यू गो थ्रू द टॉपिक। एप्लीकेशन को आपको डिटेल में पढ़ना है बिकॉज उसमें से कभी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो MCQ भी पूछा जा सकता है। राउट्स लॉ इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू गो थ्रू दिस टॉपिक। कॉन्सेंट्रेशन ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है टॉपिक, दैट इज मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो यू शुड नो द डेफिनेशन एंड यू शुड ऑल्सो नो द फॉर्मूला। इसमें से न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन सबको पता होता है कैसे होते हैं। इसकी कैटेगरीज नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप की होती है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ऑस्मोसिस है। नेक्स्ट इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो यहाँ पे नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में आपको डेफिनेशन आनी ही चाहिए। कोलराश लॉ क्या होता है। अब भी बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, सो यू विल हैव टू लर्न द इक्वेशन एज वेल एज थ्योरी। नाउ थर्ड चैप्टर विच इज केमिकल काइनेटिक्स। सो ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी बहुत बार पूछी जाती है, इसका डिफरेंस। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग 5 to 6 पॉइंट्स ओवर देयर। पॉइंटर्स की फॉर्म में याद करोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू एज वेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन इज अगैन इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, मेक श्योर यू गो थ्रू इट। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड लास्ट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में ज़्यादा थ्योरी है एंड देयर इज सम पॉइंटर्स एज वेल, सम एक्सप्रेशंस आर आल्सो देयर। सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी एक्सप्रेशन ओवर देयर, जो भी आपका के है वहाँ पे क्या है, डेल टी अगर है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, यू आर राइटिंग दैट। सो बहुत बार ऐसा होता है थ्योरी हम कर चुके होते हैं बट व्हेन वी आर सीइंग क्वेश्चन वी आर नॉट एबल टू रिलेट इट, राइट, कि कैसे आंसर करना है, एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए, बिकॉज हमने एक टॉपिक में बहुत कुछ पढ़ रखा होता है। सो इन दैट प्लेस व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओसवाल पब्लिकेशन से। सो एज यू कैन सी 1 से लेके 10 तक इसमें यहाँ पे पेपर्स गिवन है, जिसमें से 1 से लेके 6 तक आपके सारे सॉल्व पेपर्स हैं एंड देन 7 से लेके 10 तक आपके अनसॉल्व पेपर्स हैं। सो जो सॉल्व पेपर्स है उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको कैसे लिखना है, बिकॉज दैट इज सोल्यूशन गिवन टू यू। MCQs में भी यू शुड ऑल्सो नो द रीजन, दो MCQ इज ऑल अबाउट मार्किंग द करेक्ट आंसर बट उसके पीछे कुछ रीजन होता है, राइट। सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट एंड 7 से 10 तक जो अनसॉल्व है उसका आपको आंसर मिल जाएगा वंस यू स्कैन द QR कोड, ओके। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑलरेडी गिवन है आपको, चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पे गिवन है एंड दिस इज द QR दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके। सो यहाँ पे और पेपर्स भी स्टेटेड है, एज यू कैन सी आउटसाइड दिल्ली 2024 का पेपर स्टेटेड है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। Now here are the sample papers given to you along with the price. So अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट हो यू कैन सी द प्राइस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इकोनॉमिक्स या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सैम्पल पेपर्स लेने हैं तो प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो। If you want to buy a bundle all together, so here is it. So फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश का चाहिए दैट इज ऑफ 957। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का चाहिए दैट इज ऑफ 904। Next is oswald.io. So oswald.io is a platform where you can practice a lot of questions. So please go check it out. Link is in the description box below. नाउ टॉकिंग अबाउट D and F ब्लॉक। सो यहाँ पे बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि रीज़न बहुत बार सेम दिया होता है, राइट। सो मेक श्योर आप पास्ट ईयर पेपर्स देख रहे हो। उसके लिए जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन का शो कैसे करते हैं, क्या सभी एलिमेंट सेम होते हैं D ब्लॉक के या नहीं, दे आर सम एक्सेप्शन एज वेल, राइट। सो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड का डिफरेंस, ना अगेन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस के फॉर्म में याद करोगे देन दैट वुड बी बेटर। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू 5 to 6 पॉइंटर्स आपको याद करने हैं, तो उससे आपका एग्जाम में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इसके अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार पूछा जाता है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट, ऐसा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये।
नाउ टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो नोमेनक्लेचर कैसे आप उसके नाम रखते हो। वीबीटी सीएफटी से बहुत बार क्वेश्चन आता है, एंड आइसोमेरिज्म। अगर आप वीबीटी सीएफटी भी देखोगे से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक्स बोलूँगी थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट अगर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बात करते हैं, दैट इज हैलो एल्किन एंड हैलो अरीन। सो नोमेनक्लेचर कैसे आपको नाम लिखने होते हैं, यू शुड जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। सारी ही नेम रिएक्शंस एज स्टेटेड ओवर हियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो मार्कोनिक रूल क्या होता है, ग्रुप प्रोसेस, नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी का ऑर्डर कैसे रहता है, एंड ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, यू शुड बी टेलिंग दैट। ओके, सो यू शुड नो द रीजन बिहाइंड द वाई। तो वाई, अगर कोई चीज़ अगर ऐसा ऑर्डर फॉलो कर रही है तो क्यों फॉलो हो रहा है, यू शुड बी नोइंग द रीजन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है, अगैन यहाँ पे भी डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकता है। सो मेक श्योर यू नो एटलीस्ट 3 to 5 पॉइंट्स ओवर हियर। हैलो अरीन्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। यू शुड बी नोइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज वेल, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उसके। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ पे होती है, एरो ड्रॉ करना होता है। सो मेक श्योर ये चीज़ें आप कर रहे हो। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आप डाल रहे हो तो कैसे रिएक्शन चेंज हो रही है, कैसा उसमें कंपाउंड में चेंज हो रहा है, यू शुड नो दैट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज वेल। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, सो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, डिहाइड्रोजिनेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजन अगैन वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कीन, फर्मेंटेशन कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी का तो आपको पता होना ही चाहिए, हाउ डज इट चेंज अगर आप एल्काइल उसमें और ऐड करते रहते हो। एंड एसिडिक डिहाइड्रेशन एज वेल। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी है, सो यू शुड नो ल्यूकास टेस्ट, विक्टर्स टेस्ट, इसमें कौन सा कंपाउंड आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ को एक्जैक्टली डिटेक्ट करते हो। एसिडिक नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिनॉल वर्सेस अल्कोहल, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, रीमन टीमन रिएक्शन, खोल बेस्ड प्रोसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये बहुत बार पूछी जाती है एंड इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट चैप्टर इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रोजनवुड रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। ओजोन लिसिस अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट देयर आर सम टेस्ट, टॉलिंग्स टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, एंड आइडोफॉर्म टेस्ट है। सो यू शुड नो व्हाट इज एग्जैक्टली गेटिंग यूज्ड ओवर देयर, क्या आप यूज़ करते हो एंड क्या आप वहाँ पे एग्जैक्टली डिटेक्ट करते हो इन सब टेस्ट से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन वोल्फ किर्चनर रिएक्शन, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिकॉज उसका वेटेज भी ज़्यादा है। सो या अगैन इसमें और टॉपिक्स भी हैं। सो कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया, देन एसिडिक नेचर ऑफ COOH, फिनॉल वर्सेस COH क्या डिफरेंस रहता है, अगैन इंपॉर्टेंट है। एस्टेरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड हेल-वोलार्ड रिएक्शन। Now talking about amines, so Hoffman ammonolysis, reduction of NO2CN, Gabriel thalamide, अगैन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आउट ऑफ दीज 4 टॉपिक्स ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो दिस कार्बल अमीन। नेक्स्ट डायजोटाइजेशन, सो बेसिकली यहाँ पे डाइजो जो सॉल्ट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट। एनलीन जो है, एनलीन बेसिकली जो होता है दैट डज नॉट गिव्स यू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वाई वाले रीजंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड ऑल्सो कपलिंग रिएक्शन। सो प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। Now talking about biomolecules, so as I'm a math student, so it was difficult for me to go through all topics of biomolecules. So मैंने कुछ specific topic करे थे, I'll let you know about that by the end of the video. So यहाँ पे important topics discuss करते हैं. So carbohydrates, so glucose, fructose, sucrose. So sucrose क्या होता है, actually break down हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट स्टिल देयर इज सम डिफरेंस, राइट। उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट, बट फॉर्मूला सेम रहता है। सो माल्टोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन। इन्वर्ट शुगर क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं एंड फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। सो इसका अगेन डिफरेंस के फॉर्म में अगर याद करोगे तो बेटर याद होगा। नेक्स्ट इज अमीनो एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, जैसे ज्विटर आयन क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन की डिफिशिएंसी क्या होती है, कौन सा विटामिन आपको खाना चाहिए, कौन सी बीमारियां होती हैं। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ ये मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी जहाँ से पेपर बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ना बायोमोलिक्यूल एज स्पेसिफाइड अर्लियर, मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। सो इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, सो मैंने जो पढ़े थे वो ये था ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस। आई मेक श्योर कि मुझे 5 to 6 पॉइंट्स आते हैं।
सुक्रोज कैसे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, उसकी रिएक्शन मुझे आती है। आई न्यू डिफरेंस बिटवीन अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में दिया गया है, तो आई न्यू दीज टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अमीनो एसिड्स के असेंशियल एंड नॉन असेंशियल चीज़ें याद करी हुई थी, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एज वेल। इसके अलावा अ बिट ऑफ विटामिन्स की मैंने ट्राई किया था याद करने का, बट दे वर सर्टेन थिंग्स जो मैं भूल जा रही थी, सो आई मेड श्योर वट एवर मुझसे याद हो रहा है मैं उसको याद कर रही हूँ। सो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ा था, बाकी सब में मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। So that is it for today's video. I hope you like this video. Please, if you liked it, give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone, all the best.